जो कि होनी चाहिए आइडियली उनकी, वो स्पीड, उस स्पीड के ऊपर वो जा रहे हैं कि साल पहले फजल हक फारूकी कहाँ थे और अभी वो कहाँ पे हैं, इस बीच में उन्होंने कौन सा सफ़र तय किया, कैसे किया, वो आपके सामने एक स्टोरी है। इस पर क्वेश्चन जो है इसमें सुहेल को भी शामिल करते हैं कि देखें अब ऑलमोस्ट सारी टीमों की कोशिश होती है जी कि नए बॉल से T20 के अंदर विकेटें लेने की कोशिश करें। तो इसमें सुहेल की टेक कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएं, क्योंकि आप जितनी भी टीमों में हम देखते हैं, चाहे फजल हक फारूकी इधर है, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं मिचेल स्टार्क, जितनी भी टीमें हैं वो नए बॉल से विकेटें लेने की माइंडसेट से, और बॉलर जो वो पिक करते हैं वो विकेटें लेने जाते हैं। लेकिन जो हम कभी कभी, जैसे आमिर को हमने नया बॉल करा दिया है, डिफेंसिव माइंडसेट, उनकी विकेटें नहीं है। अगर हम स्पिनर से भी नया बॉल करवाते हैं, वो विकेटों के लिए नहीं कराते, ओवर निकालने के लिए करते हैं। तो सुहेल, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ इन T20 क्रिकेट टू पिक अप विकेट विद न्यू बॉल्स? उसी में देखें, पहले 6 ओवर में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो पहले 2-3 ओवर होते हैं, अगर दूसरी टीम को अपने बैकफुट पे करना है तो ओनली आइडिया इज टू टेक विकेट। अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे, पहले 2 ओवर अगर आप रन्स नहीं भी देते लेकिन विकेट नहीं लेते, तो वो बैट्समैन जब सेटल हो जाते हैं तो वो टारगेट करते हैं आखिरी पावर प्ले के 3 ओवर जो होते हैं, नॉर्मली 5वें छठे को तो मेनली टारगेट करते हैं अगर विकेट्स ना गिरे हों। अगर आप पहले 2-3 ओवरों में विकेट ले लेते हैं तो फिर वो जो 5वां छठा ओवर पावर प्ले का टीमें टारगेट करती हैं, जब आपकी विकेट्स गिरी हो तो फिर वो टारगेट नहीं करती उस हिसाब से, क्योंकि प्रेशर आ जाता है। तो ऑब्वियसली विकेट्स पहले 3 ओवरों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है नया बॉल करना। आप किसी को भी नया बॉल ऐसे ही नहीं दे देते। आप देखते हैं कि जिस बंदे में स्विंग करने की एबिलिटी होती है आप नॉर्मली उसी को देते हैं। पेस वाले बंदे को आप प्रेफर नहीं करते कि वो नया बॉल करे, क्योंकि सारे फील्डर अंदर होते हैं, लैटरल मूवमेंट अगर नहीं होगी क्वेश्चन नहीं होता। जो जेन्युइन पेसर होते हैं उनको क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उनको सर्कल के बाहर फील्डर चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। आप ट्रेंट बोल्ट देख लें न्यूजीलैंड की तरफ से, नया बॉल कैसे उनका स्विंग होता है। शाहीन अफरीदी आप हमारे पाकिस्तान की तरफ से देख लें, आप बुमराह देख लें, बुमराह नया बॉल कैसे स्विंग करते हैं। एंड फजल हक फारूकी की तो तारीफ इसलिए मैं करूंगा कि दोनों तरफ इक्वली गुड हैं, वो दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। वो एक साइड पे जैसे शाहीन सिर्फ इन स्विंग करते हैं, ट्रेंट बोल्ट का ओनली इन स्विंग होता है, बट फजल हक फारूकी की रिस्ट एंड स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो दोनों तरफ से एक ही एक्शन के साथ दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। और जब आप खुद बैट्समैन है, आपको पता है कि एज ए बैट्समैन जब आप किसी को फेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि एक ही पेस के साथ बॉल किस साइड पे स्विंग हो रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बड़ा स्लाइड टाइम होता है एज ए बैट्समैन। तो जब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि किस साइड पे बॉल स्विंग हो रहा है, तो ऐसे बॉलर को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा वसीम भाई, नए बॉल का बॉलर हमेशा 2 प्लान्स के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि नया बॉल स्विंग हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, कंडीशन ऐसी है। बट जहां पे नया बॉल स्विंग नहीं होता वहां पे हमने देखा है हमारे बॉलर स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान बी इतना तगड़ा नहीं है, अभी तक वो उस तरीके से नहीं बना सके। हम वही बॉल के साथ जबरदस्ती करने चले जाते हैं कि नहीं मैंने स्विंग करना ही करना है इसको, उसमें हम रन लीक कर जाते हैं। तो नया बॉल पे मेरा हमेशा से प्लान ऐसा ही रहा है कि मैं पहले ओवर में देखता था, पहला ओवर नॉर्मली आपको स्विंग हर पिच पे मिल जाता है। अब जैसे गयाना वाली पिच है, यहाँ पे तो 2-3 ओवर 4 ओवर स्विंग होगा, बट अगर स्विंग नहीं हो रहा तो वहां पे आपका प्लान बी ये होता है कि आपने रन्स नहीं लीक करने, क्योंकि वो भी T20 क्रिकेट में एक अटैकिंग ऑप्शन है कि जब आप रन्स नहीं देंगे तो यू विल फोर्स बैट्समैन टू मेक अ मिस्टेक। वो जब मिस्टेक करेगा तो आपको चांसेस क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ी एक फाइन लाइन होती है अटैक की, और कहाँ पे आपने डिफेंसिव माइंडसेट पे जाना है, कहाँ आपने रन्स लीक होने से बचाने हैं। तो ये फैसला आप जब पहला ओवर कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पिच मुझे स्विंग ऑफर कर रही है या नहीं कर रही, एंड देन यू स्विच टू प्लान ए और प्लान बी। सुहेल साहब ने जैसे जिक्र किया, जो आप तक का सवाल था, ये पाकिस्तान के नए बॉल को देखते हुए आपके जहन में ये चीज़ आई? थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर हम इसको रिलेट करते हैं, अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो हम नया बॉल नसीम से क्यों नहीं करवाते? हालांकि अगर पाकिस्तान में देखें तो इन स्विंग आउट स्विंग अगर दोनों, जिसकी सीम पोजीशन अगर फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी नज़र आती है, तो वो तो देखिए वही माइंडसेट की बात ना, मैं सुहेल को भी इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया इस कन्वर्सेशन के अंदर कि देखिए ये एक नॉर्मल सा एक प्लान है। अब सुहेल बहुत सी टीमों से खेले हुए हैं, बहुत जगह इन्होंने, और कहते हमेशा नया बॉल ही है ये। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी ने कहा होगा कि यार रन्स नहीं देने, बस ओवर निकालना है अपना, विकेट हमें नहीं चाहिए।
जो प्लान ए की वो बात करेंगे, बॉल स्विंग हो रहा है, आपको फ्रीडम दिया जाता है कि एक बाउंड्री लग भी जाती है, नो इश्यूज, अगर आप 1-2 विकेटें लेके देते हैं तो हम उनको बैकफुट के ऊपर लेके जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ माइंडसेट कि शायद जो मुझे लगा पिछले मैच के अंदर हमारे भी, और कुछ काफ़ी दिनों से एक चीज़ चल रही है कि हम कभी स्पिनर से करा देते हैं, बिल्कुल कंडीशंस को देखते हुए, तो वो हम थोड़ा सा वो है कि उसके अंदर हमें अटैक पे जाना होगा कि नए बॉल से आप विकेटें नहीं पिक करेंगे तो आप यूएसए के बैट्समैन आउट नहीं होंगे। में देखें पहले 6 ओवर में तो सबसे इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जो पहले 2-3 ओवर होते हैं, अगर दूसरी टीम को अपने बैकफुट पे करना है तो ओनली आइडिया इज टू टेक विकेट। अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे, पहले 2 ओवर अगर आप रन्स नहीं भी देते लेकिन विकेट नहीं लेते, तो वो बैट्समैन जब सेटल हो जाते हैं तो वो टारगेट करते हैं आखिरी पावर प्ले के 3 ओवर जो होते हैं, नॉर्मली 5वें छठे को तो मेनली टारगेट करते हैं अगर विकेट्स ना गिरे हों। अगर आप पहले 2-3 ओवरों में विकेट ले लेते हैं तो फिर वो जो 5वां छठा ओवर पावर प्ले का टीमें टारगेट करती हैं, जब आपकी विकेट्स गिरी हो तो फिर वो टारगेट नहीं करती उस हिसाब से, क्योंकि प्रेशर आ जाता है। तो ऑब्वियसली विकेट्स पहले 3 ओवरों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है नया बॉल करना। आप किसी को भी नया बॉल ऐसे ही नहीं दे देते। आप देखते हैं कि जिस बंदे में स्विंग करने की एबिलिटी होती है आप नॉर्मली उसी को देते हैं। पेस वाले बंदे को आप प्रेफर नहीं करते कि वो नया बॉल करे, क्योंकि सारे फील्डर अंदर होते हैं, लैटरल मूवमेंट अगर नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं होता। जो जेन्युइन पेसर होते हैं उनको क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उनको सर्कल के बाहर फील्डर चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। आप ट्रेंट बोल्ट देख लें न्यूजीलैंड की तरफ से, नया बॉल कैसे उनका स्विंग होता है। शाहीन अफरीदी आप हमारे पाकिस्तान की तरफ से देख लें, आप बुमराह देख लें, बुमराह नया बॉल कैसे स्विंग करते हैं। एंड फजले हक फारूकी की तो तारीफ इसलिए मैं करूंगा कि दोनों तरफ इक्वली गुड हैं, वो दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। वो एक साइड पे जैसे शाहीन सिर्फ इन स्विंग करते हैं, ट्रेंट बोल्ट का ओनली इन स्विंग होता है, बट फजले हक फारूकी की रिस्ट एंड स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो दोनों तरफ से एक ही एक्शन के साथ दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। और जब आप खुद बैट्समैन है, आपको पता है कि एज ए बैट्समैन जब आप किसी को फेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि एक ही पेस के साथ बॉल किस साइड पे स्विंग हो रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बड़ा स्लाइड टाइम होता है एज ए बैट्समैन। तो जब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि किस साइड पे बॉल स्विंग हो रहा है तो ऐसे बॉलर को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा वसीम भाई, नए बॉल का बॉलर हमेशा 2 प्लान्स के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि नया बॉल स्विंग हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, कंडीशन ऐसी है। बट जहाँ पे नया बॉल स्विंग नहीं होता वहां पे हमने देखा है हमारे बॉलर स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान बी इतना तगड़ा नहीं है, अभी तक वो उस तरीके से नहीं बना सके। हम वही बॉल के साथ जबरदस्ती करने चले जाते हैं कि नहीं मैंने स्विंग करना ही करना है इसको, उसमें हम रन्स लीक कर जाते हैं। तो नया बॉल पे मेरा हमेशा से प्लान ऐसा ही रहा है कि मैं पहले ओवर में देखता था, पहला ओवर नॉर्मली आपको स्विंग हर पिच पे मिल जाता है। अब जैसे गयाना वाली पिच है यहाँ पे तो 2-3 ओवर 4 ओवर स्विंग होगा, बट अगर स्विंग नहीं हो रहा तो वहां पे आपका प्लान बी ये होता है कि आपने रन्स नहीं लीक करने,